आप सभी को जय श्री राधे श्री हरिदास। हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना कि भगवान केवल यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अथ 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राजा पुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक और भी अनेक भक्त के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनु की अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सोने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ रखकर देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का क्या ही कहना है, अत्यंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा तटी के नदी के तट पर विवाह करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी बदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उद्देश्य करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही इसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी
मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्य कण ग्रहण करने वाली चूहियां थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। उसे दुख हुए में मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो क्या ही कहना है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं अपनी अगले यानी 17वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।